हेलो गाइस, दोस्तों गर्मी आ गई है और मेरे हाथ में है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला सबसे पॉपुलर सीलिंग फैन जो कि 1200 mm स्वीप का है और ये एक BLDC मोटर के साथ आता है। आमतौर पे इसकी रेटिंग अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फैन है अमेजॉन पे और साथ साथ इसका रेटिंग बहुत बढ़िया है। और इसका एटमबर्ग रेनिशा प्लस मैंने पिछले 5 साल पहले इस्तेमाल किया था जो कि ऑसम है, अभी भी बहुत परफेक्ट है, कोई खराबी नहीं है, इतना अच्छा हवा देता है कि मैं सोच नहीं सकता। इसलिए मैंने ऑर्डर किया एटमबर्ग का एक और फैन जिसका अभी मॉडल नंबर है ये एटमबर्ग रेनिशा इनजेल। ठीक है, ये बहुत सारे कलर वेरिएंट में आता है और ये जो कलर है ये व्हाइट है, इस पर लिखा हुआ मेंशन हुआ है कि ये ग्लॉसी व्हाइट कलर है। आप चाहें तो अपनी पसंद के जो भी कलर आपको चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। इसी टाइप का बॉक्स पैकिंग में आता है और एटमबर्ग के फैंस ज़्यादातर आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। ठीक है, और IIT के इंजीनियर्स द्वारा इसे डेवलप किया गया था। आप देखते होंगे फैन पे। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है आपको। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये जो है ये आपका मेन मोटर यूनिट है। इसमें इसका मोटर है, फैन है और इस पर साइड में रखते हैं। और उसके बाद इसका जो है आपका ये ब्लेड है। ठीक है, सबसे पहले चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बाईपास रेगुलेटर फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। एटमबर्ग के फैन के खास करके BLDC फैंस में क्या है कि आपको रेगुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है भी तो आप उसे 5 पे यानी फुल स्पीड पे रखिए रेगुलेटर को, ताकि डायरेक्ट जो है वो ऐसा ट्रीट करे कि वो उसमें रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, अगर आप 4-3 पे रखेंगे ना तो अब वो सही काम नहीं करता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी और लिखा हुआ है यहाँ पे 2 साल की वारंटी है इस पर, 1 ईयर डायरेक्ट वारंटी है इस पर और 1 साल जो है एडिशनल वारंटी है इस पे ऑन साइट, जो कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका तब खरीदने के बाद। बाकी हाईएस्ट रेटिंग है ऑन द प्लेटफॉर्म और इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं इसके। बाकी इस साइड अगर आप देखें यहाँ पे तो 1200 mm स्वीप इसका दिया गया है और रेनिशा इनजेल इसका मॉडल नंबर है। ग्लॉसीफाइड बहुत सारे वेरिएंट में आता है, बहुत सारे कलर वेरिएंट में आता है। यहाँ पे आप देखिए सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर है यहाँ पे, विथ रिमोट कंट्रोल आता है ये। ठीक है, आप कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल दिखाएंगे। 65% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है, रन्स अप टू 3x लॉन्गर ऑन इन्वर्टर, और इन्वर्टर पे चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये जो इसके डैने हैं ब्लेड्स हैं इस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं। 1200 mm का स्वीप है और कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लॉसी वाइट है। यहाँ पे एंटी डस्ट एंटी रस्ट है, यानी इसका जो डैने है उस पर डस्ट बिल्कुल चिपकता नहीं है, ऐसा बनाया ग्लॉसी ना कि वो चिपकेगा नहीं, और रस्ट भी नहीं होता है। तो चलिए इसे खोलते हैं पहले। ओके, तो ये रहे इनके ब्लेड्स। ब्लेड के स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये नॉर्मल पंखे से थोड़ा डिफरेंट है ताकि आपको बेहतरीन हवा का फ्लो मिल सके। ओके, और सबसे तगड़ा चीज़ इसका स्पीड होता है, स्पीड बहुत मस्त चलता है ये। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मिलता है एक वेलकम किट और इसका मैनुअल ऑनलाइन है और वारंटी को रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा इस QR कोड को और वारंटी आप रजिस्टर करेंगे तो आपका एडिशनल 1 साल मिल जाएगा। बाकी इसमें इंस्टॉलेशन का मैनुअल दिया गया है, उसे छोड़ देते हैं। क्या क्या मिलता है, सबसे पहले ये देखिए, ये बिल्ट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। ओके, जैसे नॉर्मल पंखे में रहता है। 2 पैनासोनिक की बैटरीज दी गई हैं जिससे कि आप रिमोट में लगाएंगे और इसे ऑपरेट करेंगे। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, कितना खूबसूरत है ये रिमोट कंट्रोलर, बहुत प्यारा है। इसमें आपको बैटरी को डालना हो, ये डिज़ाइन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमर, LED यानी पंखे में LED है, उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे। स्लीप और स्पीड है 1 2 3 4 5 और ये बीच वाला बूस्ट मोड है, यानी आप बढ़ाना चाहते हैं तो बूस्ट करना चाहते हैं उससे ये पावर ऑन ऑफ है, दैट्स इट। ओके, ये देख लीजिए इसका पॉप है, प्लास्टिक का बना हुआ है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, गुड प्रीमियम क्वालिटी है। क्वालिटी बनाया गया, क्वालिटी पे खासा ख्याल रखा गया है। और ये फाइनली आपका जो है वो मोटर है। ठीक है, इसे खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही खासियत होता है आपका BLDC फैन का, बिल्कुल ट्रेडिशनल पंखे से अलग होता है। और ये देखिए, ये जो है इसमें आपको प्लस माइनस है जिससे आप कनेक्ट करना होता है और यहाँ पे कोई भी कंडेंसर वगैरह नहीं मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लेड्स आपको डायरेक्टली कसना है और ये काफ़ी हल्का है, काफ़ी हल्का है। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, ये पंखा 5 स्टार रेटिंग है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, आपके लिए बिजली बिल बहुत बचाएगा आपका। यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं अंदर में और
सेंसर से रिमोट वगैरह काम करेगा और उसके अंदर यहाँ पे लाइट भी है जो कि लाइट ग्लो करेगा जब चलेगा तो, राइट। तो चलिए इसे हम लगाते हैं इसमें और पंखे को कसते हैं पहले। तो अब आप देख लीजिए मैंने इसे पूरा कस दिया है और ये रेडी है। और गाइज हमने फाइनली इस पंखे में ब्लेड जो है अटैच कर दिया है, ये देखिए। और अब ये हम लोग इसे टांगेंगे। एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे कि अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी कंडेंसर नहीं है, इसमें BLDC फैन है। मतलब BLDC का मतलब ब्रशलेस DC मोटर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये खासियत क्या है ना कि ये DC करंट पे चलता है, AC की जरूरत नहीं है। और इसमें अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो AC आता है, क्या बैटरी से चलेगा? नहीं, आपको यहाँ पे करंट AC ही देना है, लेकिन यहाँ पे किट लगा है जो कि इसे DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये पंखा जो है बिना ब्रश का, जो अगर आप पढ़े होंगे 5वीं 6वीं में DC करंट AC करंट कैसे मोटर काम करता है, तो ये जो है DC पे काम करता है फैन, ठीक है। AC प्रोवाइड किया जाता है लेकिन उसे DC में कन्वर्ट करके इसे चलाता है और काफ़ी फास्ट चलता है और अच्छा खासा आपका एनर्जी जो है बचाता है। अब इसमें एडिशनली कोई कैपेसिटर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे उस पंखे में क्या होता है ना AC वाले में कि हमेशा कैपेसिटर जो है वो खराब हो जाता है तो स्लो हो जाता है स्पीड, तो बार बार हर साल 2 साल पे चेंज करना पड़ता है। तो अब डायरेक्टली हमें इसमें जो पॉप है ये लगाएंगे इसमें इस तरीके से, और ये जो है लगा के अटैच करके हम लोग टांग के दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, तो हमने इस पंखे को इंस्टॉल कर दिया है, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो गया है। और इसे ऑपरेट करके दिखाते हैं, आपका स्पीड कैसा है, हवा कितना देता है, वो सब चीज़ आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहले रिमोट कंट्रोलर है, इसी से ऑपरेट करेंगे हम लोग। इंश्योर कीजिएगा कि आप अपने जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे जो कंट्रोलर है आपका, जो डिमर वगैरह है, जो क्या बोलते हैं रेगुलेटर से है, उसे 5 पे रखिएगा ताकि ये अच्छे से काम करेगा। अगर नहीं रखेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। कुछ आपको लगा कि एरर है तो इसे हम स्विच करते हैं कैमरे की तरफ, या ऑन करके स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। मैंने प्रेस किया और ये देखिए स्टार्ट हो गया। ये नॉर्मल स्पीड 1 है और 1 पे इस टाइप का आपको स्पीड पे हवा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जब लूप वगैरह चलने लगती है तो आप बहुत ज़्यादा तेज स्पीड भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये बढ़िया है कि अगर आप कम स्पीड में भी चलाना चाहते हैं, हल्का हल्का, या AC चल रहा है हल्का हल्का चला दिया, तो ये बढ़िया रहेगा, राइट। अब बढ़ते हैं स्पीड नंबर 2 पे। यहाँ पे LEDs है, वो ग्लो करेंगे, आपको दिखाता हूं मैं। और ये 2 स्पीड है। 3 पे स्पीड के मामले में तो राजा है ये एटम बग। 4 पे, 5 पे, और जैसे जैसे आप दबाएंगे ना वैसे वैसे आपका यहाँ पे लाइट जो है ग्लो कर जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये कितना स्पीड पे चल रहा है। बाकी लास्ट है बूस्ट मोड, सेकंड वाला है बूस्ट मोड, इस पे हम दबाएंगे तो ये बूस्ट हो जाएगा और ये बूस्ट मोड में है। बूस्ट मोड में सबसे स्पीड चलता है और बूस्ट मोड में मैं आपको बता दूं कि ये 35 वाट मैक्सिमम कंज्यूम करता है। बाकी 24 वाट लगभग 5 की स्पीड पे है। बाकी देख लीजिए इस चार्ट में कि कितने स्पीड पे अगर चल रहा है तो कितना वाट कंज्यूम करता है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, ओके। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका LED वगैरह ऑफ कर सकते हैं। टाइमर है, स्लीप मोड है, ये लगा के आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात रही कंक्लूजन की, तो मेरे तरफ से देखिए एटम बग का रिनिशा प्लस मैंने इस्तेमाल किया है, 2021 में रिव्यू किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो जो है। और ये फ़ैन कमाल का फ़ैन है, मतलब मैंने सोचा नहीं था जब बाई किया था तो, बट इतना बढ़िया चला ना कि मैं अपने पूरे घर में एटम बग का ही फ़ैन इस्तेमाल करता हूँ आज के डेट में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पैसे खर्च कीजिए। BLDC, बहुत लोग बोलते हैं कि BLDC क्यों? BLDC इसलिए बिकॉज इस फैन में क्या होता है ना कि कंडेंसर की जरूरत नहीं होती है। बाकी जो ट्रेडिशनल फैन है उसमें कंडेंसर चेंज करना पड़ता, नहीं कीजिएगा तो स्पीड स्लो होता है, कभी वो मुरझा लग जाएगा, कभी कोई इशू होता है, बहुत सारा इशू होता है। डस्टलेस भी है ना, ये डस्ट इस पर पड़ता नहीं है, चिपकता नहीं है, कितना ग्लॉसी बनाया हुआ है। ये सब बढ़िया चीज़ है ना। और आप एक बार ट्राई कीजिए फिर बोलिएगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप अमेजोन से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।